बीए प्रथम वर्ष हिंदी प्रथम पत्र में आज हम मीरा के पदों की बारे में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। पद है, मैं तो गिरधर रंग राती सैया मैं, पंच रंग चोला पहर सखी मैं, झिरमिट खेलन जाती, ओह झिरमिट माँ मिलियो सांबरो खोल मिली तन गाती। जिनका पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे हिये बसत हैं, ना कहूँ आती जाती। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरण आकाशी, पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। सूरत निरत का दिवला संजोले, मनसा की कर ले बाती, प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहया दिन राती। सतगुरु मिलिया सांसा भाग्या, सैन बताई सांची, ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। इसमें रंग का अर्थ हुआ प्रेम के अर्थ में, पंचरंग मतलब पांच रंगों का, झिरमिट एक प्रकार का खेल, पाती कहते हैं पत्र को, हिय मतलब हृदय को। इसमें मीरा ये पंक्तियां मीरा पदावली से उद्धृत है। इसमें मीरा ने अपने आराध्य के प्रति अपनी समर्पणशीलता के साथ ही यह भी अभिव्यक्त किया है कि वह श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से अनुरक्त है और उन्हीं के साथ रास क्रीड़ा करना चाहती है। पंक्ति है, मैं गिरधर रंग राती सैया मैं। मीरा अपनी इस अभिलाषा को एक सखी के सामने अभिव्यक्त करके कह रही है, हे सखी, मैं तो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूं, इसलिए पंच रंग चोला पहर सखी मैं, झिरमिट खेलन जाती, ओह झिरमिट माँ मिलियो सांबरो खोल मिली तन गाती। कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से, हे सखी, मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूँ, इसलिए मैं पंचरंगी चोला पहनकर झिरमिट का खेल खेलने के लिए उनके पास जाती हूँ। उस झिरमिट के खेल में मुझे मेरा प्रियतम सांवला सलोना श्याम सुंदर मिल जाता है। जैसे ही वह मुझे खेल में मिलता है, वैसे ही मैं अपने शरीर के वस्त्रों को खोलकर उससे आलिंगनबद्ध हो जाती हूँ। यहाँ एक आशय पंचरंग से हुआ, मनुष्य का शरीर जो पांच तत्वों से निर्मित है, क्षिति जल पावक गगन और समीर से, उससे अभिप्राय इसमें कवित्री का है। अगला पद है, मीरा जिनका पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, ना कहूँ आती जाती। मीरा कहती हैं कि हे सखी, जिसके प्रियतम प्रदेश में बसते हैं, वे उन्हें पत्र लिख लिख कर भेजती रहती हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे प्रिय कृष्ण तो सदैव मेरे ही हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए मैं न तो कहीं जाती हूँ न कहीं जाकर के आती हूँ। इसी संबंध में कबीर भी लिखते हैं, प्रियतम को पतिया लिखूं, ज्यों कहूँ हो विदेश, तन में मन में नयन में ताकर कौन संदेश। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरन आकाशी, पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। मीराबाई कहती हैं, ये संसार अनित्य है, नश्वर है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदैव रहने वाला हो। एक दिन जो यह चंद्रमा है, चंद्रमा भी खत्म हो जाएगा, सूर्य धरती आकाश पवन और जल सभी कुछ नष्ट हो जाएंगे। यदि यहाँ कुछ शेष बचेगा तो वह केवल अविनाशी ईश्वर जो है वही रहेंगे, क्योंकि वही अमर और सत्य हैं। इसलिए कह रहे हैं कवित्री, इसलिए ईश्वर स्मरण और उसके ध्यान का दीपक जलाना ही श्रेष्ठकर प्रतीत होता है। कह रहे हैं, सूरत निरत का दिवला संजोले, मनसा की कर ले बाती, प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहे दिन राती। तो इस प्रकार दीपक को जलाने के लिए जीवात्मा को चाहिए कि वह मन की वर्तिका बना ले, प्रेम की हाट से तेल ले ले और दिन रात उसी ईश्वरीय ध्यान से दीपक को प्रज्वलित करते रहे। अर्थात अहर्निश ईश्वर प्रेम में डूबे रहने का इसमें संदेश कवित्री मीरा दे रही हैं।
अंत में मीरा कहती हैं, सतगुरु मिलिया सांसा भाग्या सैन बताई सांची, ना घर तेरा ना घर मेरा गावे मीरा दासी। अंत में मीरा कहती है, हे सखी, मुझे तो सतगुरु मिल गए हैं, परिणाम स्वरूप मेरे मन का माया जन संपूर्ण संशय नष्ट हो गया है। गुरु ने मुझे जीवन जीने की सच्ची राह बता दी है। उस राह को जानने के बाद मैं यह बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि यहाँ न तो कोई घर तेरा है और न घर कोई मेरा है, यहाँ तो सब कुछ क्षणभंगुर है। इसी बात की वंदना कवित्री मीरा ने की है। इसमें संसार की क्षणभंगुरता और ईश्वर की अमरता की ओर भी मीरा ने इस पद के माध्यम से अपनी भावाव्यक्ति प्रदान की है। अगला पद है, बरे घर ताला लागी रे, महरा मन की उनारथ महरा मनरी उनारथ भागी रे, छील रियो महारे चित्त नहीं रे, डावरिये कुन जाव, गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाय मिलूं दरियाव, हाल्या मोल्या सु काम नहीं रे, साख नहीं सिरदार, काम दरा सु काम नहीं रे, मैं तो जाब करूं दरबार, कांच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार, सोना रूपा सु काम नहीं रे, मारे हीरा रो व्यापार, भाग हमारो जागियो रे, भयो समंदर सो सीर, अमृत प्याला छारिके कून पीवे कड़वी नीर, पीपा कु परिचय दिन्हो दियो रे खजीनापुर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धन मिल्या छे हजूर। ताली का अर्थ करें ध्यान के अर्थ में, छील रिये झील जलाशय, डावर ये छोटा तालाब, दरियाव समुद्र। दरियाव से अर्थ यहाँ पे ईश्वर के लिए है, ब्रह्म के अर्थ में है। हाल्या माल्या से हेल मेल दूर का संबंध, कामदरा पहरेदारों, कथीर कहते हैं रांगा को, और व्यापार लिखते हैं, इसका मतलब व्यापार के अर्थ में। इसमें मीरा अपनी आत्मीय संबंध ईश्वर से बताते हुए कहती है कि बड़े घर ताला लागी रे, मारा मन री उनारथ भागी रे। हे सखी, अब तो मेरे बड़े घर अर्थात प्रभु कृष्ण से ध्यान लग गया है, जिसके कारण मेरे मन के सभी अभाव दूर हो गए। मेरा कोई मन कामना अब शेष नहीं है, अर्थात मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। इसीलिए अब छोटे से तालाब से मेरा मन नहीं लगता। कहना छील रिये मारे चित्त नहीं रे, डावरिया कुंजाब, गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाय मिलूं दरियाब। इसीलिए अब छोटे से तालाब से मेरा मन नहीं लगता, अर्थात संसारिक तुच्छ वस्तुओं के प्रति मेरा लगाव खत्म हो चुका है। कृष्ण को प्राप्त करने के उपरांत अब मैं छोटे छोटे बरसाती गड्ढों या छोटे मोटे तालाबों के पास जाकर क्या करूं, अपनी क्षुधा को कैसे तृप्त करूं? मुझे तो परमात्मा ही, समुद्र रूपी दरिया रूपी परमात्मा ही मिल रहे हैं। अपने संबंध के प्रति आश्वस्त होती हुई मीरा अपने सखी से कहती, अब मेरी स्थिति यह हो गई है कि अब तो गंगा जमुना से भी मेरा कोई संबंध नहीं रहा, इसीलिए अब तो मैं सब नदियों के आश्रय एवं जल के अनंत भंडार श्री कृष्ण रूपी महासमुद्र की ओर ही जाऊंगी। दरियाव से अर्थ हुआ श्री कृष्ण के संबंध में इसमें व्यंजना की गई है। हाल्या मोल्या सु काम नहीं रे, सोख नहीं सिरदार, काम दरा सु काम नहीं रे, मैं तो जाब करूं दरबार। इसीलिए इसमें कह रहे हैं, इतना ही नहीं, अब मुझे साधारण नौकर चाकरों से मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। अब मुझे अपने राजा से मिलने के लिए, अर्थात श्री कृष्ण से मिलने के लिए सरदारों सामंतों की अनुमति लेने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि उनके और मेरे बीच अब सीधा संबंध हो गया है। फिर कह रहे हैं, सोना रूपा सु काम नहीं रे, मारो हीरो रो व्यापार, भाग हमारो जाग्यो रे, भयो समुंदर से सीर। व्यापार कह रहे हैं, कांच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार, सोना रूपा सु काम नहीं रे, मारे हीरा रो व्यापार। इसमें कह रहे हैं, मुझे रांगा और तांबे जैसी हल्की और निम्न धातुओं से भी कोई प्रयोजन नहीं, और न ही लोहे जैसे क्षुद्र धातु के भार वहन करने की आवश्यकता है। मुझे अब सोने, रूपा कहते हैं चांदी को, सोने चांदी की भी कोई जरूरत नहीं। अब तो मैं उससे बढ़कर हीरों का व्यापार करने लगी हूं।
भाग हमारो जाग्यो रे भयो समुंदर सोसीर, इमृत प्याला छार के कून पिबे करवी नीर। कह रहे मीरा अपनी सखी से कहती है, हे सखी निश्चय ही आज मेरा सौभाग्य जाग गया है, जो मुझे श्री कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र का आश्रय मिला है। इस स्थिति में अब ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अमृत का प्याला छोड़कर करवा जल पिए। कृष्ण प्रेम वैसा ही अमृत है, उसे छोड़ क्षुद्र भौतिक आसक्तियों के करवे जल का पान मैं नहीं करूंगी। इमृत प्याला छार के कौन पिबे करवी नीर, पीपा हूँ परिचय दिन्हो दियो रे खजीना पूर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर धनी मिल्या छह हजूर। इसमें हे प्रभु आपने प्रसिद्ध भक्त पीपा को अपनी चमत्कारिक महिमा से विभुक्त कर उसके भंडार को भर दिया। पीपा, धन्ना, सेना ये सब भक्तकालीन भक्त कवि थे, उनके भी इन्होंने परिचय दिया है, उन्हीं का उन्होंने जिक्र किया है। मीरा के आराध्य वही गिरधर नागर हैं, वही मुझे परम प्रिय कृष्ण से रूप में प्राप्त हुए हैं। इस पद के माध्यम से मीरा ने अपना संबंध कृष्ण से शाश्वत रूप में स्थापित किया है और इसमें अपने आत्मीय भाव की वंदना की गई है। अगला पद है, मीरा लागो रंग हरी औरन रंग सब अटक पड़ी, चूरो मारो तिलक अरुमाला सील बरत सिनगारो और सिंगार मारे दाय न आबे यो गुरु ज्ञान हमारो, कोई निंदो कोई बिंदो मैं तो गुण गोविंद का गास्या, जिन मार्ग मरसाद पधारे उन मार्ग मह जास्या, चोरी न करस्या जीव न सतास्या काई करस्य हमारो कोई, गज से उतर के खर न चढ़स्या ये तो बात न होई। रंग हरि अर्थात हरि का रंग कृष्ण के रंग में अटक पड़ी, बाधा हो गई है, उसमें लग गई है। शील व्रत, शील व्रत सदाचरण, दाय मतलब पसंद, गुरु ज्ञान मूल मंत्र गुरु का ज्ञान, बिंदो बंधन करो, खर मतलब गधा, गज मतलब हाथी। अब उसमें कह रहे हैं कवि मीरा ने अपने यहाँ आराध्य कृष्ण के प्रति अपनी समर्पणशीलता का वर्णन किया। कह रहे हैं मीरा लागो रंग हरि औरन रंग सब अटक पड़ी। कह रहे मीरा कह रही है अब मुझे श्री कृष्ण का रंग लग गया है, अर्थात यह श्याम रंग में रंग गई है, अर्थात कृष्ण के रंग में रंग गई, इसलिए अब मुझ पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। जिस प्रकार से काले रंग में कोई रंग उस पर असर नहीं कर सकता है, यहाँ काले से आशय कृष्ण के रंग में मीरा ऐसे डूब गई हैं जो उन पर अब कोई रंग, किसी का प्रभाव, किसी का जादू, किसी का टोना नहीं चल सकता है। चूरो मारो तिलक अरुमाला सील बरत सिंगारो और श्रृंगार मारे दाय न आबे यो गुरु ज्ञान हमारो। कह रहे हैं इसलिए मुझे अब, वह कह रही हैं मुझे चूड़े और श्रृंगार की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तिलक और माला मेरा चूड़ा है तथा सील व्रत का पालन ही मेरा श्रृंगार है। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण ही अब मेरे लिए प्रियतम है, अतः उनके अर्चन का तिलक तथा उनके नाम की माला ही मेरा चूड़ा अर्थात सौभाग्य का चिन्ह है। कोई निंदो, कोई हमारी निंदा करे, कोई बिंदो, कोई हमारी प्रशंसा करे, मैं तो गुण गोविंद का गास्य, मैं तो कृष्ण के ही गुणगान करूंगी, उस गोविंद का ही मैं अहर्निश जाप करूंगी, उनका ध्यान करूंगी। जिन मार्ग मारा साध पधारे उन मार्ग मह जास्या, जिन रास्ते से हमारे पथ प्रदर्शक साधु जन चलेंगे मैं भी उसी मार्ग से चलूंगी। चोरी न करस्या जीव न सतास्या काई करस मारो कोई, मैं न तो चोरी करूंगी और न ही किसी जीव को सताऊंगी, इसलिए कोई हमारा क्या करेगा, मेरा कोई भी कुछ बाकी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसमें कवित्री मीरा ने अहिंसावादी विचार की भी वंदना की है। चोरी न करस्या जीव न सतास्या कोई काई करस मारो कोई, गज से उतर के खर न चढ़स्या ये तो बात न होई। जो भी हो अब मैं हाथी से उतरकर गधे पर नहीं चढ़ूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को दुर्लभ और सर्वोपरि आनंद का अनुभव कर अब मैं सांसारिक विषयों और क्षुद्र भौतिक प्रपंचों में लिप्त नहीं होंगी, ऐसा उसे ज्ञान हो गया है मीरा को। इसमें मीरा ने अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुझे
कृष्ण भक्त के अलावा कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। सूरदास का भी कथन है, सूरदास यह काली कामर चढ़े न दूजो रंग, उसी प्रकार की कुछ वेदना मीरा ने भी की है।